पिछले दिनों श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में जम्मू कश्मीर कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई इस मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर तैयार की गई कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया, बल्कि रिपोर्ट को कानूनी राय के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है। कैबिनेट ने रिपोर्ट पर तफसीली चर्चा की, लेकिन इसे वापस लाने के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है। 1 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद घाटी में गिरते टूरिज्म पर भी चर्चा की गई। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर हेल्थ और लॉजिस्टिक तैयारियों पर भी जायजा लिया गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की इस मीटिंग पर सियासी पार्टियों के रद्द-ए-अमल के साथ सियासत तेज हो गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर पीडीपी और जेकेपीसी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस मामले पर पीडीपी एमएलए वहीद रहमान पर्रा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आम होनी चाहिए और अगर सरकार इसे आम नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने भी रिजर्वेशन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और सज्जाद लोन को जवाब देते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने इस मामले को हल क्यों नहीं किया और इस मामले को इलेक्शन के दौरान मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया, और अब जब हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं तब सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मामले पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि रिजर्वेशन के अलावा दीगर कई ऐसे वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं किए गए। इस पर सरकार को सामने आकर बात करनी चाहिए। जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने तो सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये वो है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो इंडियन एम्बेसडर है उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है। हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे? वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत खास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है, उनको और किसी मुल्क का फायदा की परवाह नहीं। इंडस को लेकर अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट सच शर्मा है, किस चीज़ को लेकर? 5 साल तो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? लेकिन अब अगर मुझे वक्त जाया करना होता, मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? और इस बीच आपको बता दें कि रिजर्वेशन मसले पर सियासत तेज हो गई है, जहां तमाम लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस बीच पीडीपी ने भी उमर सरकार पर हमला बोला है। इसी का जवाब देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी तरफ से 6 महीने में ही रिपोर्ट तैयार की गई है और अब उसे कानूनी राय के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीडीपी की तरफ से लगातार रिजर्वेशन मसले को लेकर बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें उमर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती के अलावा इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी कई तमाम वादे अवाम से किए गए थे और उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को लेकर तमाम रद्द-ए-अमल लीडरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। खासतौर पर पीडीपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल उठाए गए हैं।